यूक्रेन और रशिया के बीच इस वक्त भी जंग चल रही है और रोजाना की बात करें तो जो सैकड़ों मिसाइलें हैं वो वहां पर दागी जा रही हैं। इस बीच अगर भारत की बात करें तो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं और बहुत से छात्रों को वहां से निकालकर भारत देश में लाया भी गया है। आपको ये भी बता दें कि जब इंडियन मीडिया कुछ दिन पहले ही इस खबर को दिखा रहा था कि यूक्रेन पर रशिया अटैक कर देगा तो सब लोग उसके तंज कस रहे थे, लेकिन हुआ क्या? आखिरकार रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और जो इंडियन मीडिया था उसका कहना बिल्कुल सच हुआ। लेकिन इस बीच कुछ परिवार ऐसे भी थे जो चिंता में थे क्योंकि उनके बच्चे यूक्रेन में थे। और इस वक्त मेरे साथ कनिका शर्मा मौजूद हैं जो कि खुद यूक्रेन के खार्किव में थी और ये अपने घर जो हैं वो सही सलामत पहुंच चुकी हैं। इनसे भी बात करेंगे। कनिका, वेलकम करेंगे फिर आपके ही घर में, क्योंकि आप यूक्रेन से जम्मू एक बार फिर आ चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगी? सर मैं तो बहुत लकीली जस्ट एक दिन का ही डिले था। मतलब अगर मैं एक दिन वहाँ पे और रहती या फिर एक दिन फ्लाइट डिले हो जाती या कुछ भी हो जाता तो ऑब्वियसली मैं अभी यहाँ पे नहीं होती। तो कनिका, जब इंडियन मीडिया की बात करें तो वो ये कह रहे थे कि किसी भी समय वहाँ पर हमला हो सकता है, लेकिन वहाँ की बात करें तो जो आपके टीचर्स थे या जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो क्या इस चीज़ को मान रही थी कि अटैक हो जाएगा, या उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं था? नहीं सर, वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे हम कहते हैं कि पैनिक एक होता है, वहाँ पे कोई पैनिक नहीं था। सब बहुत नॉर्मल था, बच्चे बहुत नॉर्मल थे। बच्चे टीचर से भी पूछते थे कि मतलब क्या होगा, मतलब कुछ मतलब कोई आप हमें मतलब कुछ बताइए सो दैट कि हम यहाँ से खुद ही चले जाएं इससे पहले कि कुछ सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, टीचर्स ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। मतलब क्लासेस हमारी नॉर्मली चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। मतलब ये सडनली ही इसने मतलब एक दिन अटैक किया। बहुत से साथी आपके इस वक्त वहाँ पर होंगे, कुछ वहाँ से आ भी चुके होंगे और ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ छात्र जो हैं वो अभी लापता हैं। क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी सर, बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। मतलब कुछ बच्चे मतलब पोलैंड के बॉर्डर से निकाले गए हैं, कुछ बच्चे अभी भी वहाँ पे हैं। कुछ बच्चों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब गुम हो गए हैं काइंड ऑफ। वो उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। मतलब बहुत सारा मतलब बहुत बहुत ख़राब सिचुएशन है अभी आपके वहाँ पे। आपके कोई क्लासमेट या आपके कोई फ्रेंड्स जो इस वक्त भी वहाँ पर फंसे हुए हों, उनसे आपकी बातचीत हो रही है? इस वक्त वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है? अब क्या बातचीत हो रही है किसी से? नहीं सर, एक्चुअली मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स जो फंसे हुए थे वो जस्ट आज ही मतलब पोलैंड पहुँचे हैं। तो 2 दिन पहले तक उनसे बातचीत हो रही थी। तो 2 दिन पहले तक वहाँ पे बहुत शेलिंग हो रही थी, बहुत बहुत प्रॉब्लम था। मतलब ब्लास्ट की मतलब आवाज़ें आती रहती थी, फायरिंग की आवाज़ें आती रहती थी। तो वो बेचारे मतलब सायरन बजता था और वो लोग भागते थे बेसमेंट में। तो मतलब उनका मैक्सिमम टाइम उनका बेसमेंट में ही निकला है। बाहर नहीं जा सकते थे, खाने पीने का सामान लेने बाहर नहीं जा सकते थे। बहुत से बच्चे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता था खाने पीने का सामान बाहर लेने जाओ। जैसे एक बच्चा था जो गया था, हमारे ही ईयर का था वो। बिल्कुल, मैं उस तो पर भी आऊँगा। जो 2 छात्रों की मौत वहाँ हाँ पर हुई जी। है, क्या आप उन्हें जानते थे पर्सनली? उनसे बातचीत होती थी? आपके कॉलेज के थे वो, नोन थे आपके? नहीं सर, मतलब मेरे ही ईयर का था, बट मैं उसके पर्सनली उसे नहीं जानती थी मैं। बट वो भी नॉर्मली अपार्टमेंट में रहता था। सामान ऑब्वियसली ख़त्म हो गया होगा क्योंकि आप कितने ही टाइम का मतलब वहाँ पे सामान लेके रखते हो सर्वाइवल के लिए। तो वो भी नॉर्मली ही निकला हुआ था सामान लेने के लिए, लाइन में लगा था वो बेचारा। मतलब फायरिंग हुई और एक मतलब गोली लगी उसे और वो। ये भी सुनने में आ रहा है कि अब पानी तक की वहाँ पर बेहद ज़्यादा कमी हो चुकी है, खाने-पीने की चीज़ों की कमी हो चुकी है। जब आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने इसको लेकर क्या कहा है? हाँ जी सर, मतलब सप्लाई की बहुत बहुत कमी हो चुकी है वहाँ पे। पानी भी मतलब जैसे वहाँ पे ख़रीद के पीना पड़ता है, तो पानी की भी बहुत कमी हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों को मतलब बहुत सारे एरियाज़ में पानी भी नहीं मिल रहा है। तो जहाँ पे मैं रहती हूँ खारके में, वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम है इन सब को लेके। तो मतलब बच्चे बहुत मतलब वो बिस्किट्स खा के गुजारा कर रहे हैं। मतलब पानी तक की कमी है, पानी भी नहीं मिल रहा है उनको। उन्होंने मतलब पूरे पूरे दिन से पानी तक नहीं पिया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन इंडियन है। गवर्नमेंट की बात करें तो पूरी कोशिश ये की जा रही है कि हर एक भारतीय छात्र को वहाँ से बचाकर इंडिया जो है वो वापस लिया जाए। और सरकार का किस तरह का सहयोग जो है उन छात्रों को लगा? क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है, क्योंकि जिन माँ बाप के बच्चे वहाँ होंगे वो तो सवाल उठाएंगे। हर एक सोच रहा है कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द जो है वो घर आ जाए। और कई सैकड़ों छात्रों की बात करें तो उन्हें लाया भी गया है। भारत सरकार के 4 मंत्री भी वहाँ पर गए, लेकिन अभी भी छात्र वहाँ पर हैं। सरकार की तरफ से किस तरह का सहयोग आप देखती हैं? हाँ
हाँ, जैसे गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से ट्राई कर ही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाया जाए, बट आप खुद देखिए जहाँ इस एरिया में जहाँ पे इतनी हैवी शेलिंग हो रही है, मतलब वहाँ पे इवन सड़कों पे मतलब रशियन आर्मी और यूक्रेनियन आर्मी के बीच में फायरिंग चल रही है, मतलब तो इस एरिया में आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, एक इमीडिएट इवैक्यूएशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इंडियन एम्बेसी की बात करें तो वहाँ पर क्या वो एडवाइजरी जारी करने में कहीं देरी हो गई? अगर समय पर एडवाइजरी जारी की जाती तो आपको लगता है कि छात्र पहले से ही वहाँ यूक्रेन को छोड़ देते? हाँ जी सर, उन्होंने एडवाइज़री जारी की थी। एक तो उन्होंने थोड़ी लेट एडवाइज़री जारी की यूएस और यूके के कंपेयर में, और उन्होंने एडवाइज़री में ये लिखा था कि नॉन एसेंशियल लोग चले जाएं। तो सर नॉन एसेंशियल में मतलब अब हम जैसे बच्चे तो नहीं आएंगे जिनकी क्लासेस ऑफलाइन हैं, क्योंकि हम आ तो जाएंगे बट आगे जाके वही प्रॉब्लम होएगा नॉन मतलब ऑफलाइन क्लासेस का। तो उस वजह से हम भी मतलब उसमें थे कि मतलब जाएं या ना जाएं, बट हमारा जस्ट यूं ही एक मतलब वो बन गया कि इससे पहले सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो निकल जाते हैं, क्योंकि आता हूँ कनिका मैं आपके पास। कनिका के पिता भी इस वक्त मौजूद हैं। सर, जब इंडियन, क्योंकि आप तो इंडिया में थे, कनिका की बात करें ये यूक्रेन में थी, और आप जब इंडियन मीडिया को देखते थे और लोग तंज कसते थे कि इंडियन मीडिया जो है इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, और कई लोग ये भी कहते थे कि इंडियन मीडिया या इंडियन पत्रकार जो हैं इन्हें वहाँ पर वेपन के साथ भेज देना चाहिए, ये वहाँ जंग लड़ेंगे। लेकिन कितना मुश्किल वो वक्त था जब आपकी बेटी यूक्रेन में थी और इंडियन मीडिया पर ये सब चल रहा था कि किसी भी समय जो अटैक हो सकता है। बिल्कुल ऐसा था कि घबराहट तो थी, खास करके मेरी मदर बड़ी घबराए हुए थे। ये मुझे पुश करते, बेटा कुछ होने वाला है। अब जितनी जल्दी से टिकट बुक करवा के, मम्मा मेरे फ्रेंड कहते हैं नहीं कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही करता है आप इनसे चलता रहता है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमारी जो मीडिया था इसने बड़ा अच्छा रोल अदा किया, क्योंकि टाइमली हर चीज़ को उन्होंने एलेबोरेट किया, एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसे होने वाला है, तो बाकी वैसा ही हुआ। ऐसे सोच भी नहीं सकते थे ऐसा होगा, लेकिन हुआ ऐसा। सर, अभी भी बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो अभी यूक्रेन में हैं, जिनके माता पिता जो हैं वो यहाँ पर हैं, वो चिंता में हैं। तो एक पिता होने के नाते, क्योंकि आपकी भी बेटी कुछ समय पहले तक वहाँ पर थी, तो क्या अपील आप भारत सरकार से भी करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार अपनी कोशिश तो कर रही है? पर इसमें कुछ शक नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा अपना ताउन दे रही है, पूरा इसमें दे रही है वो। लेकिन फिर भी अभी इवैक्यूएशन के लिए टाइम तो लगेगा इनको। ये तो हमारे मिनिस्टर भी वहाँ गए हुए हैं, लेकिन वहाँ खार्किव में तो इतना बुरा हाल है, वहाँ से बच्चे कहाँ फंसे हैं, कुछ बच्चे गुम हुए हैं, जब उनका टेस्ट आउट नहीं हो रहा। जब तक नहीं होगा तभी तो माँ बाप को टेंशन होती है। मैं तो अपने आप को लकी समझता हूँ कि बेटी मेरी एक दिन पहले ही वहाँ से आई है। कनिका, आपके पास एक बार फिर आऊँगा, क्योंकि आप MBBS की पढ़ाई करने गए थे, 4th ईयर था आपका, तो पढ़ाई ख़राब हो गई है, मतलब एक बार फिर से आपको यूक्रेन जब जाना पड़ेगा, उस पर भी आते पहले पढ़ाई पर कितना असर पड़ेगा? हाँ जी सर, पढ़ाई पे ऑब्वियसली असर पड़ेगा। MBBS एक ऐसी डिग्री है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है, तो मतलब बहुत असर पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि अभी कुछ टाइम तक वहाँ पे सब कुछ ठीक हो पाएगा। वापिस तो जाना ही पड़ेगा आपको, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत वक्त लगेगा, जैसा अभी वहाँ पे चल रहा है बहुत वक्त लगेगा। तो एक और सवाल करूँगा, क्योंकि जब भारतीय छात्र वहाँ पर थे, पेरेंट्स लगातार अपील कर रहे थे, कुछ पेरेंट्स ने प्रदर्शन भी किया, और क्योंकि पत्रकारों का काम होता है आवाज़ को उठाना, सरकार तक पहुँचाना, कई लोग ये भी कह रहे थे कि क्यों आखिर ये छात्र गए वहाँ पर MBBS की पढ़ाई करने। आपसे जानना चाहेंगे कि यूक्रेन और इंडिया की बात करें तो क्या फ़र्क है, क्यों छात्र वहाँ पर ज़्यादा संख्या में गए, क्या कारण समझती हैं आप? सर सबसे पहले तो मतलब हम यहाँ की फ़ी की बात कर रहे हैं, तो फ़ी यहाँ पे जहाँ पे MBBS करने में इंडिया में आपको 1 करोड़ तक लग जाता है अप्रॉक्सीमेटली, तो वहाँ पे आपका मतलब 25 से 30 लाख में हो जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि अगर आपके मतलब लाइक अगर 100 आउट ऑफ मतलब अगर आपके लाइक जहाँ पे इतने सारे कोटे हों, मतलब बहुत सारे कोटेस होते हैं सर, नहीं मिल पाती है। जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है सर, मतलब जहाँ पे किसी को 80 चाहिए वहाँ पे कोई 40 में मतलब वो सीट ले जाता है। तो ऑब्वियसली अब आरक्षण की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ जी सर, मतलब इस चीज़ को थोड़ा ख़त्म करना चाहिए सर। मतलब बहुत से लोग वो करेंगे कि नहीं मतलब क्यों, बट हाँ जी सर, इसकी वजह से तो सच्चाई बता रही हैं आप। हाँ जी सर, बहुत इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब मेरा खुद का मतलब एक मुझे सीट जस्ट मिलते रह गई
गई थी बिकॉज किसी मतलब जो आगे था उसके पास एक मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो रह गए। हाँ जी सर। आखिरी सवाल करूंगा, क्योंकि बहुत से माता पिता इस वक्त चिंता में होंगे जिनके बच्चे वहाँ पर हैं, क्योंकि आप उस सिचुएशन को देख कर आई हैं और जो वहाँ पर आपके फ्रेंड्स हैं वो लगातार आपके साथ टच में हैं। हो सकता है किसी का फ़ोन वहाँ पर ऑफ हो, वो अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट ना कर पा रहा हो। फैमिली को क्या मैसेज देना चाहेंगी उन फैमिलीज़ को जिनके बच्चे इस वक्त वहाँ पर हैं, इसको लेके? सो फैमिलीज़ को मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब स्टे स्ट्रॉन्ग। जो भी है मतलब इवन मेरा भी फ़ोन कभी कभी स्विच ऑफ आता है तो ये लोग भी टेंस हो जाते हैं, बट इट्स ओके, स्टे स्ट्रॉन्ग। मतलब थोड़ा विश्वास रखिए कि सब ठीक हो जाएगा, बाकी प्रे कीजिए कि सब ठीक हो जाए, यही हम कर सकते हैं इस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया कनिका हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी कनिका शर्मा जो कि यूक्रेन से अब भारत लौटी हैं और जम्मू की बेटी हैं और जम्मू में लौट आई हैं, और इनका भी ये कहना है कि हालात जो हैं वो बेहद ज़्यादा ख़राब हैं। सरकार ने पूरी कोशिश की कि छात्रों को वहाँ से बाहर निकाला जाए, लेकिन जहाँ पर दो देशों के बीच जंग लगी हो, मिसाइलें दागी जा रही हों और मामला जो है वो परमाणु बम चलाने तक का आ गया हो, वहाँ से एकदम छात्रों को बाहर निकालना असंभव है। लेकिन सरकार अपना पूरा योगदान जो है वो दे रही है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्रों को वापस भारत देश की बात करें तो वहाँ पर ला रही है। लेकिन कनिका मैसेज उन माता पिता के लिए ये भी दे रही हैं कि जिन बच्चों के माता पिता का कांटेक्ट उनसे नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पर हालात ख़राब हैं, लाइट वहाँ पर नहीं है, हो सकता है कि जो उनके फ़ोन हैं वो चार्ज ना हुए हों, और जैसे ही उन्हें ये सारी सुविधाएं मिलेंगी तो वो जल्द से जल्द जो हैं वो अपने माता पिता के साथ कांटेक्ट जो है वो ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल आप घबराएं नहीं, क्योंकि इन्हें विश्वास है कि वो सभी छात्र जो हैं वो सही सलामत होंगे। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।